हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए और मुझे इतना इतना प्यार देने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा यहाँ पर कर रही हूँ मैं आप सभी का। और पता है क्यों आप ये सब इतना क्यों दे पा रहे हो मुझे, क्यों इतना सब कुछ मैं अच्छा यहाँ पर कर रही हूँ। आप ये सोचते हो दीदी आप कितनी अच्छी रीडिंग करते हो, आप कितने प्यारे हो यहाँ पर। तो डियर डार्लिंग, मैं यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों की ही एनर्जी को पिक करती हूँ और आप लोगों की ही सारी चीज़ें होती जो यहाँ निकल के आती है। मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ आप ही का है। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर आती हैं और आप लोगों की चीज़ें, अंदर की चीज़ें, वो खूबसूरती, वो प्यार, वो सब कुछ यहाँ पर निकल के आता है और वही सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। तो मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो कुछ भी आपको देखने के लिए मिलता है वो सब आप ही का है यहाँ पर। ओके, तो शुक्रिया अदा करो उस ईश्वर को, उस एंजल्स को, आपको, उन्होंने आपको इतना प्यारा बनाया है यहाँ पर। ओके, तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और प्लीज़ इस रीडिंग को थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा सा अपने आप को ओपन करके सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत कुछ आपके बारे में यहाँ पर बता सकती है। ओके, तो ये रीडिंग का थीम है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं। ओके, मेरी रीडिंग का थीम समझना, आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं। देखो यहाँ पर वो सब चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं आपकी। ओके, आपके स्पेशल गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी कुछ भी, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपको दे रखी हैं। ये स्पिरिचुअली भी निकल सकता है, करियर रिलेटेड भी निकल सकता है, या आपकी खुद की हॉबीज़ यहाँ पर निकल सकती है, खुद का नेचर भी निकल सकता है। यहाँ पर जो कुछ निकलेगा मैं यहाँ पर बताऊँगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसको कभी भी ओपन करोगे, कभी भी देखोगे तो यकीन मानिए वो यूनिवर्स आपको तभी देना चाहता है। ओके, और इस रीडिंग का ये जर्नल है तो हो सकता है किसी से रेजोनेट हो या ना हो, जितनी भी होती है। अगर आपकी सिचुएशन से मैसेज आप ले पाते हो तो ऑब्वियसली वो आपकी रीडिंग होगी। अगर नहीं कर पाते हो, मैसेज मैच नहीं होते, तो वो किसी लिए और के लिए होगा। ओके, तो बिल्कुल अपने आप को ओपन रखें उस चीज़ को, क्योंकि बहुत एनर्जीज आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। यहाँ पर कुछ कुछ भी रेजोनेट होता है तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ओके, तो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कोई मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है, पता नहीं क्यों यार। हाय। आपकी खुशी को नज़र ना लगे, टच वुड। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको पायल बता देती हूँ नज़दीकी से। ये है पायल नंबर 1, क्रिएटिविटी। पायल नंबर 1, आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं। ओके, पायल नंबर 1, क्रिएटिविटी। एंड पायल नंबर 2 है द मास्टर। पायल नंबर 2, द मास्टर। ओके, इसमें से आपको पीस से, शांति से एक चूज़ करना है। मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि हम नहीं चूज़ कर पा रहे हैं पायल को, तो हमें क्या करना है। आप कुछ मत करो डियर, पूरी रीडिंग आप देख सकते हो वहाँ पर। ओके, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आप ही के लिए होंगे डेफिनेटली। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1, क्रिएटिविटी से। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये क्रिएटिविटी का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, और थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पहला मैसेज तो मुझे आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 यही निकल के आ रहा है मेरे पास, कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो, और जितनी आपके अंदर मासूमियत है, जितनी प्योरिटी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो। ओके, तो जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उतनी ही ज़्यादा
आप प्योर हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके अंदर मैं आपके बताऊँ कि आपके अंदर भगवान ने कौन सी खूबियाँ दे रखी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके अंदर, शायद आप अपने आप को जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी का भंडारा है। ओके, यहाँ पर अगर आप कभी ये सोचते हो आप अपने लिए कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आपके आपके अंदर है ना सातों कलर हैं। आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करोगे, ध्यान से देखोगे, वो उसी में ही आप मानो कोई ये एक कोई बिगड़ी हुई चीज़ है, अगर आप उसे सुधारना चाहते हो ना, तो उसे एक अलग ही रूप यहाँ पर दे सकते हो आप। आपके अंदर इतनी अच्छी क्रिएटिविटी, भगवान ने क्रिएटिविटी का भंडार आपको दे रखा है। आप यहाँ पर कुछ भी हो सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो आप, या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर से रिलेटेड, कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करते होंगे आपकी तरफ, स्पेशली डार्क कलर आपको बहुत ज़्यादा मनमोहक लगते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींचते होंगे। एक क्रिएटिविटी से मैं यहाँ पर देखूँ पायल नंबर 1 आपके लिए, कि आपको है ना, अगर जितना ज़्यादा कलर के साथ आप काम करोगे, कलर मीन्स मतलब जो हमें खुश करते हैं अंदर से, इमोशनली कहते हैं ना बेटर फीलिंग देते हैं, हमें अंदर से खुशी दे देते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। काफ़ी आपको जो करने का मन करता है ना पायल नंबर 1, जिस चीज़ में भी आपका दिल करता है उस चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है। मानो आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपको शायद पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, या डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आ जाती होंगी, उसमें से चूज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा। कभी कभी शायद आप ये भी सोचते होगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं हर चीज़ में शायद थोड़ा थोड़ा आपने अपनी चीज़ को डुबो रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए यही है कि आप बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन फोकस आपको अपनी एक ही चीज़ पर बना कर रखना है। थोड़ा सा अपने गोल को, अपनी जो किस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं ना, उसको आपको फैलाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, सातों कलर आपके अंदर हैं। इमोशनली भी हो, आप बहुत ज़्यादा एग्री भी हो सकते हो, अग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता होगा, उत्तेजित बहुत ज़्यादा रहते हो, बहुत क्रिएटिविटी, बहुत पैशनेट एनर्जी आपकी, बहुत जल्दी किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, या किसी भी चीज़ को जब सोच लेते हो शायद, तो उसे करना चाहते हो लेकिन शायद कर नहीं पाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पर बनाती हैं, क्रिएटिविटी बनाती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अब टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि क्या चीज़ें हैं आपके अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। क्या क्रिएटिविटी भगवान ईश्वर ने, क्या खूबियाँ आपको दे रखी है। आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पायल नंबर 2, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आप अपने हाथों से शायद कुछ ऐसा करते हो जिसमें आपको और ज़्यादा उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके हाथों में शायद मैजिक हो सकता है। आप जिस चीज़ से भी आप अपने हैंड को थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। ओके, थोड़ा सा उनको एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी, एक मसाज आपको शायद करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस तरीके से हैंड को करने की ज़रूरत है ताकि आपकी, और आप आपके फिंगर है ना, शायद ये फिंगरों में बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी को देख रही हूँ आपकी। ओके, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो, भगवान ने आपके अंदर क्या। ओ माय गॉड, मैजिशियन, पाइल नंबर 2, लिटरली ओ गॉड, मैं जो बोल रही हूँ कि सातों कलर हैं आपके पास, जिस चीज़ में भी आप, ये वही है सेम। में और अलग क्या बोलूँ इसके लिए, ये वही है आपके लिए पाइल नंबर 1। आपको पता है कि आपके अंदर कितना कुछ भगवान ने भंडारा दे रखा है, कितना कुछ आप यानी कि यूं चीज़ों को कर सकते हो आप।
भगवान ने आपको इतना ब्लेस्ड बना रखा है, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है। अगर आप यानी कि आप किसी बिजनेस को भी स्टार्ट करते हो ना, अगर उसकी तरफ आप भटकन नहीं है, आपके अंदर आपकी एनर्जी बैलेंस है और 10 चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देते हो, अगर आपने एक चीज़ पर फोकस कर लिया ना अपनी चीज़ों को, यकीन मानिए आपको मतलब एक, मैं क्या बताऊँ आपको कि जब हम खुद से हमें सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है ना, उस सीढ़ी पर चढ़ जाओगे आप। बहुत ऊंचाई को छू सकते हो, सफलता की सीढ़ियों पर आप चढ़ सकते हो और लिटरली वहाँ पर एक कहते हैं ना टॉप पर जाना, किसी चीज़ की टॉप को टच करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हो उस चीज़ को। आपके अंदर है ना ये क्रिएटिविटी जो मैं कह रही थी ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी का भंडार है। आप एक मैजिशियन हो, पॉइंट नंबर 1। आपके अंदर भगवान ने ये खूबी दे रखी है आपको कि एक तो आप ब्लेस्ड हो। ओके, आपको देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस पर चलो, मुझे स्पिरिचुअल भी बहुत लग रहे हो आप, जितना ज़्यादा इस पर चलो ना, उतनी ही ज़्यादा आपको, जितनी आपकी एनर्जी ऊपर है उतनी ही आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा आपको अर्थ से कनेक्शन आपको बनाने की ज़रूरत है। जितना आप अपने आप को बैलेंस रखोगे ना, उतनी ही आपका वो जो मैजिक होता है ना, उतना आपका मैनिफेस्टेशन पावर, आप जो सोचोगे, जिस काम में हाथ डालोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आपके पास अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके पास हर चीज़ भगवान ने अवेलेबल कर रखी है। ओके, अगर आप किसी रिश्ते में मात खा रहे हो, कुछ रिलेशन सही से नहीं चल रहे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करो उन सब चीज़ों को, ताकि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सके। ऑलरेडी भगवान ने आपको तो ब्लेस्ड कर ही रखा है। यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, उसको अचीव करना है, मेहनत करनी है उसके ऊपर, अपने आप को बैलेंस करना है। ड्रीम्स अपने कहते हैं ना, जब तक सपने सच तब तक नहीं होते जब तक हम सपने देखेंगे नहीं। पहले सपने देखो, और जब देख लिया है तो उसे पूरा करने की लग जाओ कि हाँ मेरा ये ड्रीम्स है, अब मुझे इस ड्रीम्स को कंप्लीट करना। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बच्चे, मैंने तुमको सब कुछ दे रखा है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सिर्फ अपने आप को बैलेंस करो। जो लेना चाहते हो आप ले सकते हो यहाँ पर। अगर आप अपने रिश्तों को बेटर करना चाहते हो तो वो भी आपके पास मैंने चीज़ें दे रखी हैं। अगर फाइनेंशियली कुछ आपकी सिचुएशन को आप बेटर बनाना चाहते हो तो उसमें भी ग्रोथ है आपके पास। ओके, आप आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और यूनिवर्स से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और फिर देखो आप मिरेकल्स आपकी लाइफ में क्या होगा। यहाँ पर ये आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, आपने ईश्वर ने आपको क्रिएटिविटी भर भर के दे रखी है ना, ये आपके अंदर खूबियाँ हैं, उसको समझो यार, उसको समझने की ज़रूरत है बस। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैं देख रही हूँ आपके करियर में, आपकी हर चीज़ में यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक चीज़ पर अभी फोकस कर भी रहे हो। आपको कहते हैं ना, एक चीज़ को उठाना, हाँ ठीक है ये अचीव कर लिया, फिर इस चीज़ को उठाना, अच्छा ये ठीक है ये अचीव कर लिया। यहाँ पर इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है अब इस तरीके से आपकी ट्रेन चलने वाली है। ओके, यहाँ पर आप किसी को वो कहते हैं ना, इस पोजीशन पे भी जा सकते हो आप आगे जाकर फ्यूचर में, कि किसी को बताना, जैसे आप हम किसी बड़ी पोजीशन पे बैठ जाते हैं और हम सबको गाइड करते हैं, अच्छा आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। उस बड़ी पोजीशन को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो और वहाँ तक आप जा भी सकते हो अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो। क्रिएटिविटी, बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जितने ज़्यादा इमोशनल हो उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है, पैशनेट एनर्जी है आपकी, और उतने ही ज़्यादा उत्तेजित आप रहते हो। गुस्सा भी आपके अंदर रहता तो बहुत होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ईश्वर ने आपके अंदर ये खूबियाँ दे रखी हैं, अबंडेंस है आपके करियर में। आपके करियर की बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी फ़िलहाल की भी बात यहाँ पर मैं की जा रही है आपकी। आपका रूट चक्रा, माय गॉड, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाता है। वो कब होता है पता है, कि जब आप ग्राउंडिंग करना छोड़ देते हो।
थोड़ी सी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती होगी, या बातें हवा में चली जाती होंगी या सिर के ऊपर से चले जाते हो। आपको यूनिवर्स के साथ मैसेज मिलते होंगे, यूनिवर्स की तरफ से साइन या एंजल्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस आपको मिलती होगी, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। और जो ब्लेस्ड होता है ना, मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, उनको ईश्वर अपने इर्द गिर्द ही रखता है, अपने फरिश्तों को मतलब वो कहते हैं ना, हमेशा उनको गाइडलाइन देना। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 1, यहाँ पर देख रहे हो आप, क्रिएटिविटी, पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को पकड़ के रखना, अपने आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बातों को, एक हमारे अंदर जो जज्बात होते हैं ना, हमारे जो विचार होते हैं, शायद पास्ट में आपने शायद बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है उनके साथ, बहुत सारी चीज़ों को शायद आपने अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी पैशनेट एनर्जी को, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी थी ना, उनको शायद आपने समझने की कोशिश नहीं करी, या टाइम की बात कह लो या वक्त की बात कह लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर भगवान ने ये खूबी दे रखी है, ईश्वर ने, कि आप है ना एक बहुत बड़ी पोजीशन के हकदार हो, लेकिन उसको अचीव करना, कह देता है ना ईश्वर, तो क्या मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, अब तुम्हें क्या क्या लेना है, कैसे करना है वो तुम जानो, हम तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप है ना एक अपनी एक, जब हमें किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, और कैसे हम उसके ऊपर प्राउड फील कर पाते हैं, अपने ऊपर प्राउड फील कर पाते हैं। आपने शायद किसी अपनी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड कस रखी है और उसको पकड़ा है, लिटरली आपके पास है ना सब चीज़ों का सब चीज़ हैं शायद, तो उसमें से एक चीज़ को आपने पकड़ रखा है। यस, और वो आपको कैरियर में बहुत आगे तक आपको लेके जा रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत हाई नज़र आ रहा है, बहुत आप अपनी पोजीशन के ऊपर शायद बैठे हो, या अचीव करने वाले हो, या अचीव कर चुके हो आप। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, अपने खुद के ऊपर काम किया है, यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। यहाँ पर कुछ शायद आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, आपकी खुद की या दूसरों की भी यहाँ पर, तो वो उसको, वो पता है आपके साथ क्या हुआ है, उस नेगेटिविटी को आपने है ना, इससे भी किस तरह से काम लेना है। मानो कोई चीज़ ऐसी हो जाती है ना हमारे साथ कि हाँ ये हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं या गलत लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उन नेगेटिव एनर्जीज को भी कैसे हैंडल करना, उनसे कैसे काम करवाना, यहाँ तक आपके अंदर ये खूबियाँ हैं कि आप उल्टे इंसान को कैसे सीधा कर सकते हो। ओके, और नेगेटिव इंसान को कैसे पॉजिटिव कर सकते हो। सॉरी, जिससे मैसेज रेजोनेट होंगे प्लीज़ ओपन रखना अपने आप को यहाँ पर। ठीक है, आपके अंदर ये खूबियाँ हैं, एक जज्बात तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकते हैं। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है और आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस लगा के बैठे हो और कुछ अचीव करना चाहते हो और आगे भी बढ़ रहे हो उन सब चीज़ों के लिए। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, वो क्रिएटिविटी ही आपके कैरियर पे बहुत आगे तक लेके जा रही है आपको। अभी तक आपको नेगेटिविटी या दूसरों की या अपनी खुद की, वो आपको पीछे तक लेके जा रही थी, लेकिन यही सब चीज़ें, उनसे कैसे डील करना है, उसको कैसे आगे तक लेके जाना है, वो सारी चीज़ें अब आपको खुद हेल्प करने वाली है यहाँ पर। क्योंकि ये चीज़ें देखो, मैं पाइल नंबर 1, ये चीज़ें हमारे ऊपर जब तक ही हावी होती है, जब तक हम इन्हें हावी होने देते हैं। मानो कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई चीज़ें ऐसी हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप मैजिशियन हो। यहाँ पर आपके अंदर ये खूबियाँ हैं कि आप भगवान ने आपको इतनी पावर्स, इतनी स्ट्रेंथ आपको दे रखी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपको दे रखा है कि जिसको चाहो आप अचीव कर सकते हो यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ तो आपने हाथ में पकड़ रखी है। ओके, और आपकी निगाहें, आपके विचार, आपकी सोच शायद दूसरी चीज़ों के ऊपर भी जा रहे हैं। प्लीज गाइड मी। काफ़ी टॉल हो सकते हो, काफ़ी स्मार्ट हैंडसम हो सकते हो आप। ठीक है, शॉर्ट हेयर आपके हो सकते हैं यहाँ पर।
2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, 3 कार्ड्स निकले, एक साथ नहीं लूँगी मैं। थैंक यू यूनिवर्स। I2 के अंदर कौन सी खूबियाँ हैं? ओके, यहाँ पर फिर से एस ऑफ वैंड्स। ये पता है किसका होता है? ये क्रिएटिविटी का ही कार्ड होता है। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड होता है, करियर का कार्ड होता है, पैशनेट एनर्जी होती है कि आप है ना, आपके शायद हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं एक बात बताऊं कि अगर आप रिटर्न मैसेज या कुछ भी करते हो या अपने हाथों से कुछ भी करते हो ना, तो उसमें आपको लिटरली, मैं सेकेंड टाइम आपको ये बोल रही हूँ, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, और वो भी आपके करियर प्लेस पे, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स वो आपको चाहते हैं कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो खूबियाँ हैं, वो आप बाहर निकल कर आएँ। आप उनके ऊपर काम करो और आप अपने आप को जानो कि समझो कि आप कौन हो यहाँ पर। ओके, आप एक मैजिशियन हो। ओके, जिससे कि आप बहुत कुछ, जैसे मैजिशियन क्या होता है, कितना मतलब वो हमारे जब वो मैजिक करता है हमारे सामने, तो 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में क्या होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ना, नज़रों का धोखा। तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर तो चलो मैजिशियन तो वो कुछ अलग चीज़ें करता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपके विचारों के बारे में बता रही हूँ कि जैसा सोचोगे आप, वैसा आप अपने आप को कर पाओगे। ये आपकी खूबियाँ हैं आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर ये सब चीज़ें कुदरती ईश्वर ने आपको दे रखी हैं यहाँ पर। ओके, कि आप कुछ बड़ा करो यहाँ पर, आपके पास इतना सब कुछ है तो कुछ बड़ा करना है आपको। आपकी जर्नी में, आपके करियर में बहुत मौके, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अवसर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सको और उसके ऊपर सक्सेस हासिल कर सको। यहाँ पर किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर आप बैठ सको यहाँ पर। ओके, और बहुत लोगों को यहाँ पर मैं सपोर्ट भी देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर देखो, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी शायद आपको लेकर, आपके साथ या आपके फैमिली के साथ, या कुछ भी ऐसा देख लो जहाँ पर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के बैठे हो, बहुत संभाल कर रखना चाहते थे किसी चीज़ को, या तो आपने संभाल कर रख रखा था, या कुछ चीज़ें थी शायद आपसे दूर हुई होंगी। तो वहाँ पर वही इसी वजह से कि आपका है ना, रूट चक्रा ब्लॉक था। लेकिन अब आपके मैं एक बार बता दूं कि जब तक हमारी क्रिएटिविटी बाहर निकल के तब तक नहीं आती, कि जब तक हमारे चक्रास हील नहीं होते। कुदरत, देखो कुदरत हमारी बॉडी, हमारे नेचर, हमारे स्वभाव, हमारी सोच, ये बहुत मायने रखती है हमारी जर्नी में। ओके, अब जर्नी चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो या आपकी खुद की जर्नी हो यहाँ पर, लेकिन काम बराबर चक्राउस का, आपकी एनर्जी का वहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपका रूट चक्र अभी तक ब्लॉक था, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को, आपकी पैशनेट एनर्जी को, आप अपने करियर पे मतलब कुछ जो करना चाहते थे वो बराबर आपको मिला नहीं वहाँ पर। वो इसीलिए कि आपका रूट चक्र ब्लॉक था। आप फाइनेंशियली शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या सोच विचार किसी चीज़ को पाना चाहते थे, लेकिन हो नहीं सका वो। लेकिन यहाँ पर जब आपने शायद बहुत काम किया है अपने ऊपर, तो वहाँ पर आपका रूट चक्रा बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ऊपर तक लेके आए हो यहाँ पर। ठीक है, 10 ये देखो, कोई भी जब हमें ईश्वर ब्लेस्ड करता है या हमें आशीर्वाद देता है, तो वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। हमें लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती हैं। और कहते हैं ना कि जब हम लर्निंग स्टेज पर होते हैं, तो वो उस लर्निंग स्टेज पर हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि बस अब यहाँ पर शायद एंड हो जाए, अब यहाँ पर किसी चीज़ों का एंड हो जाए यहाँ पर। तो जो आप एंडिंग की कामना कर रहे थे ना, बहुत बैड सिचुएशन की, बहुत नेगेटिव साइकिल आपने कंप्लीट की है यहाँ पर।
ओके। और जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देते हैं, तब हमारे अंदर की खूबियाँ, हमारे चाहे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्यों ना हो, हमारी क्रिएटिविटी क्यों ना हो, हमारी खूबियाँ ही क्यों ना हो, वो तभी ओपन होते हैं हमारे। तो आपने भी वही किया, आपकी बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया कि लिटरली आप किसी चीज़ को कंप्लीट करते हुए बाहर निकले हो, आपका रूट चक्र यहाँ पर बैलेंस हुआ, एंड देन फिर आप आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं उसके ऊपर आपने काम किया और सक्सेस आपको यहाँ पर मिल रही है। आप एक मैजिशियन हो जिसके पास सब कुछ है यहाँ पर। ये क्रिएटिविटी आपके पास है ना, बहुत, ये बाय बर्थ था आपका, पता नहीं कितने जन्मों से है ये तो आपके पास, लेकिन आपके चक्रा शायद इनबैलेंस थे या ब्लॉक थे, जिसकी वजह से आप अपने आप को जान नहीं पा रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से शायद आपको अभी आप जान पा रहे हो कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं यहाँ पर। द चैरियट एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड देन द एम्परर। ओके, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपकी है ना पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी इनबैलेंस थी, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपकी खूबियों के ऊपर आप ये नहीं कर पा रहे थे कि आपकी खूबियाँ क्या थी, कि आप है ना बहुत जज्बा है आपके अंदर किसी चीज़ को पकड़ने का, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, और आपके अंदर एक वो कहते हैं ना किसी चीज़ को, हाँ करना है, मुझे करना है, करना है। ओके, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आग थी, वो ठंडी पड़ी थी आपकी, शायद एक जोश जो होता है ना वो ठंडा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, किसी का सपोर्ट है शायद आपको, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इन बैलेंस हुई है, और आप अपने काम पर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो। ठीक है, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी यिंग यांग एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी अभी तक आपकी शायद इनबैलेंस थी, लेकिन वो अब बैलेंस है आपकी। तभी आप, जो कि बैलेंसिंग का कार्ड होता है, अगर आप बैलेंस हो तो आप ब्लेस्ड हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो यहाँ पर। अब आप बैलेंस्ड हो तो आप क्रिएटिविटी या आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स आपके अंदर यही हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आपको मैं एक चीज़ पर नहीं बता सकती आपको, आपके तो पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, बस शर्त ये है कि आपको बैलेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है, मैं आपको एक बार बता दूं आपको क्या नहीं करना है। पाइल नंबर 1, आपको ज़्यादा ज़िद्दी नहीं बनना है, आपको ज़्यादा मतलब किसी के ऊपर ये कहते हैं ना कि हाँ हमारा ही कहना मानो, या हमारे हिसाब से ही घर चले, या एक कहते हैं ना कि जब ज़्यादा वो कहते हैं घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, उसको कैसे संभाला जाता है, उसको कैसे प्यार से रखा जाता है कि नहीं यार चलो छोड़ो, ये इनका कहना मानते हैं, इसका वो करते। वो क्यों? वो इसीलिए कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो तजुर्बा लिए हुए बैठे रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको वो नहीं बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबको लेकर चलने की ज़रूरत है। आपको गुस्से से काम नहीं लेना है, आपको हमेशा प्यार से ही काम लेना है। क्यों? क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके अंदर जितनी पैशनेट एनर्जी है ना, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर प्यार भी भरा हुआ है। ओके, तो ये 2 चीज़ों को आप समझ लोगे। आप पहले तो ये समझो आप कि आपके पास सब कुछ है, बस आपको एनर्जी को बैलेंस रखना है, और बहुत सारी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी दिमाग से नहीं सोचने की ज़रूरत, जहाँ आप दिमाग से सोच लोगे ना, वहाँ पर आप मात खा जाओगे। आपको हमेशा दिल से सोचने की ज़रूरत है। जब हम दिल से किसी काम को करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हो ना, दिल से करो। दिल से क्या आवाज़ें आ रही हैं, आपकी इंट्यूशन कहाँ आपको गाइड कर रही है, आपको किस चीज़ के लिए फोकस किया जा रहा है, किस रास्ते पे जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप वाटर साइन भी हो सकते हो यहाँ पर। तो वही है कि आप जितना अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप को समझोगे, उतनी आप अपनी क्रिएटिविटी को और आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाओगे। ओके, मैं चक्रा से देखती हूँ अब आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ गाइड मी, जस्ट प्लीज़ गाइड मी। क्रिएटिविटी। आप किसी सक्सेस की तरफ जा रहे हो अभी, ठीक है, कुछ अचीव, बहुत ही जल्दी कुछ अचीव भी करोगे। ओके, सोलमेट एंड गिल्ट, यस, एंड बिटर स्वीट। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बार बताऊँ, पाइल नंबर 1 कि आपने है ना किसी चीज़ का गिल्ट था शायद आपको अपने अंदर कि हाँ मैंने कभी कुछ अपनी लाइफ में किया नहीं, और शायद काम भी करते थे तो हमेशा सोच विचार में ही डूबे रहते थे, या ओवर थिंकिंग, या किसी चीज़ की परेशानी में रहना हमेशा ही। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको यूनिवर्स एंजल्स ने बताया कि बच्चे, आपको इस गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप किस दुनिया में डूबे हुए हो, आप कौन हो, शायद आप अपने आप को भी नहीं जानते हो। तो यहाँ पर आपके लिए ये कि यूनिवर्स एंजल्स ने आपको याद दिलाया, आपको समझाया कि किसी चीज़ के ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिटर स्वीट, एंजल्स ने खुद आपको ऑफ़र किया कि आप कौन हो, आप अपने आप को समझो। सोलमेट, यहाँ पर आपके है ना, आपको लिटरली, आपको आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना, कि आपके अंदर खूबी पता है क्या है, कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को ईजीली सीख सकते हो। ईजीली आप किसी काम को बहुत ईजीली कर सकते हो। ओके, टेंशन में रह के करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, सोच विचार में रह के किसी काम को करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो, पीस से शांति, किसी भी काम को आप करना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसमें सक्सेस लेना चाहते हो, तो वो मिलेगी आपको। आपके अंदर ये खूबी है, किसी भी काम को आप बहुत जल्दी आसानी से शायद सीख सकते हो। ओके, आपके अंदर है ना एक खूबी ये भी है कि आप है ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी एनर्जी अगर बैलेंस रहती है, तो अगर आप मेडिटेशन करते भी हो, शायद आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा आप करते हो, तो आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपके अंदर चीज़ें क्या हैं, उन वो सब चीज़ें आपको पता लग सकती हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर से तो ये, अच्छा मुझे, मेरे अंदर तो ये भी आइडियाज़ आ रहे हैं, मेरे अंदर तो ये भी आइडियाज़ आ रहे हैं। तो वो बहुत तरह के आइडियाज़ आपके अंदर आ सकते हैं, वो आइडिया का भंडार। आप थक जाओगे उनके ऊपर काम करते करते। आपके पास वो चीज़ कुदरत ने आपको दे रखी है, खूबियाँ आपको दे रखी हैं। बस शर्त यही है कि आपको, ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो, ध्यान कहीं हो रहे हो, वो नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल गिफ्ट, उन सब चीज़ों से आप जुड़ पाओगे। एनर्जी डेक से देखती हूँ 2 कार्ड्स आपके लिए। आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी खूबियाँ हैं? जस्ट प्लीज़ गाइड, जस्ट प्लीज़ गाइड, जस्ट प्लीज़ गाइड। एक, आप अगर आप अपनी किसी भी चीज़ में सक्सेस लेना चाहते हो ना, तो एक चीज़ को पकड़ो आप बस। 10 चीज़ों को पकड़ोगे और 10 पे काम करोगे ना, तो फिर वो कुछ नहीं है। फाइनेंशियली, ओके, स्टेटस, यहाँ पर देखो, आप अगर अपने आप कैरियर में आप अपने आप को सक्सेस करना चाहते हो, किसी चीज़ को आप अपने आप को ही पूर्ण करना चाहते हो, या अपनी चीज़ों के साथ इंजॉय करना चाहते हो, या अपनी सक्सेस के साथ यहाँ पर इंजॉय करना चाहते हो, या अपनी खूबियों के साथ ही, हाँ, कि अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पीस में रहो, शांति में रहो, ताकि आपको समझ आए चीज़ों के बारे में। ओके, स्ट्रेजिटी, बाय गॉड, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेजिटी यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। आपको एंजल्स बहुत साइन देते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको फर भी नज़र आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको, अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आप
आपके पास कुछ खालीपन है, आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो, तो आप स्ट्रेटेजी बना प्लान करो उन सब चीज़ों के ऊपर पीस में, शांति से कि हाँ मुझे यहाँ पर ऐसे करना है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स की हेल्प आपको बराबर मिलेगी। यहाँ पर देखो की देख रहे हो आप, ये की है आपके पास कि आपके पास हर सॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके खुद के पास ही है। ओके, सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाओ और प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो उसका हल भी आप ही के पास है, कहीं ढूंढने या भटकन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं कि किसी चीज़ को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। द वर्ल्ड, माय गॉड, द वर्ल्ड मतलब आप खुद एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर वो कहते हैं ना मैजिक मैजिक मैजिक, सॉरी फिर वही बातें निकल के आती हैं कि आपको सिर्फ अपनी पीस में अपने आप को रेस्ट देना, अपने माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अब आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आप अपने बारे में नहीं, आप दूसरों के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हो और आपको पता भी है शायद। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आपने है ना अब इन सब आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसके साथ आप शायद जुड़ सकते हो, यहाँ पर काम कर सकते हो आप। यहाँ पर डोर टू रामॉन्स, यहाँ पर एंजल्स यूनिवर्स आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अब आपके पास सब कुछ है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड निकला हुआ है, मतलब सब कुछ जहाँ पर मिल जाना, किसी चीज़ की एंडिंग हो जाना और किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो जाना। यहाँ पर डोर टू रोमांस आपके लिए ये गेट ओपन किया जा रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है। जो अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठे हुए थे, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा शायद अभी तक किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे या फेथ नहीं था, अपने खुद के ऊपर ही फेथ नहीं था, पहली बात तो ये आपको। तो वो सब चीज़ें अब आप बहुत जल्दी आप अपने अंदर देखने वाले हो, अपनी खूबियों अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हो आप। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको करना क्या है, पीस में रहो, शांति में, और अंदर से क्या चीज़ें आती हैं, आपकी इनर वॉइस क्या बोलती है उसको सुनने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 जिसने भी ये वाला कार्ड द मास्टर का चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और पाइल नंबर 2 सबसे पहले मुझे मैसेज यहाँ पर आपके लिए यही निकल रहा है कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दे रखी हैं। तो पाइल नंबर 2 सबसे पहले तो आप है ना आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत विजडम है, और बहुत ओल्ड सोल हो आप। ओके, जो ओल्ड सोल होती है ना पाइल नंबर 2, और पता नहीं कितने जन्मों से जन्म ले रही है, कितने टाइम से वो इस अर्थ पर रहकर अपने लेसन को लर्न कर रही है पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर आपने बहुत चीज़ों को लर्न किया है, बहुत चीज़ों को लर्निंग स्टेज पर आपकी सोल ज़्यादा रही है। आपकी सोल ने मतलब यहाँ पर ये भगवान से शायद ये मांगी चीज़ें कि हाँ मुझे अपने आप को पूर्ण करना है, और मुझे वो हर चीज़ लेना है जो जहाँ पर मैं अपने आप को बहुत ऊपर यहाँ पर देख सकूं, कि मैं किसी जन्म में भी रहूं, किस टाइम पर भी कैसे भी रहूं, और मैं जब आपको बुलाऊं तब आप मेरे लिए आओ, और मुझे जहाँ और मैं सिचुएशन में फंस जाऊं तो वहाँ पर आप मुझे हेल्प करो, वहाँ से आप मुझे निकालो। ये आपकी सोल की डिमांड थी कि आपको मतलब एक
डिफरेंट डिफरेंट लेसन आपको लर्न करने थे, आपकी सोल को यहाँ पर लर्न करने थे। और जब हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर लेते, सीख लेते, उसमें समा जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, मान लो हम बहुत पढ़ाई कर चुके होते तो हमारे अंदर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। बहुत हमारी, वो कहते हैं ना, हमारी बुद्धि के द्वार खुल जाना, हमारे ज्ञान के द्वारों का खुल जाना यहाँ पर। तो आपके अंदर ये खूबियाँ हैं कि अगर आप ईश्वर से मेडिटेशन, ध्यान, योगा, उनसे, इस ध्यान योगा के जरिए आप उनसे जुड़ना चाहते हो तो आप इजीली जुड़ सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी जर्नी में, और आपके जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हो उस चीज़ में। ओके, पाइल नंबर 2, आपके अंदर की खूबी यही है कि आपने, है ना, बहुत चैलेंज आपने लिए हैं अपनी लाइफ में। आप किसी भी चीज़ से भागना या किसी भी चीज़ को गिव अप कर देना, ये शायद आपके नेचर में नहीं है। ओके, आपने अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से हर सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर संभाला है और उसको हैंडल यहाँ पर किया है आपने। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो कहते हैं ना, भगवान बुद्ध जैसा वो चीज़ें मुझे, खैर वो तो बहुत अलग लेवल था उनका, लेकिन आपकी सोल, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपकी सोल की बात कर रही हूँ। लेकिन आपकी सोल इस लेवल तक जाना चाहती है। वो जाना किस तरीके से चाहती है कि हम जब बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेज को पार कर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं इस 3D में कि हम कितनी परेशानियां हैं यार, कब ख़त्म होगी यहाँ पर। लेकिन आप नहीं समझ रहे कि आपकी सोल की उतनी ही ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। जो जितना पीस में रहता है, जितना आराम में रहता है ना, यकीन मानिए आपके वो बस उसका दायरा वहीं तक ही है। ओके, और किसी किसी की लाइफ में आप देखना कि अच्छा, आज इसकी लाइफ से ये चीज़ें गई और ये आ गई, फिर ये यहाँ से ये गई और फिर यहाँ आ गई। मतलब वो उसकी सोल की डिमांड है कि मुझे एक चीज़ को हमेशा अपने पास नहीं रखना है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह की चीज़ों को करना है। आपके अंदर ये खूबियाँ है कि आप हमेशा नई नई चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, नई नई चीज़ें सीखने का आप बहुत शौक़ है या करना आपको पसंद है। एक चीज़ में बहुत जल्दी बोर भी हो जाते होगे आप, ठीक है? तो आपको कहते हैं ना कि और आप ज़्यादा टाइम कहीं भी टिक नहीं सकते हो। वो आपको शायद बोर फील होता होगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप है ना, रुकी हुई चीज़ आपको शायद पसंद नहीं है। आप बहुत जल्दी मूव ऑन करते हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ही जल्दी, क्योंकि आप है ना बहुत जल्दी फटाफट 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 चीज़ों को करना चाहते हो। और आपके साथ है ना यूनिवर्स और ईश्वर भी हैं। ये आपके अंदर की खूबियाँ हैं कि आप अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान और अभी तक जो सीखा है आपने, जो लर्न किया है आपने, उसको लेकर आप बहुत आगे तक जाओगे। और आप अपनी जर्नी को तो सेव कर रहे हो, आप दूसरों की जर्नी को, दूसरे को भी आइडिया देकर उनको भी सेव कर सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ पर मैं टेरो से लेती हूँ अब आपके लिए, आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं। और पाइल नंबर 2, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि वो कहते हैं ना, सीधा सीधा चंद्रमा की एनर्जी, मून एनर्जी, और जिसकी मून एनर्जी, जिसका मस्कुलाइन एनर्जी और फीमेल एनर्जी बैलेंस रहती है ना, उस पर उसका इंट्यूशन, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा से जुड़ चुका था। पाइल नंबर 2, आपके अंदर ये भी खूबियाँ है कि आप है ना बहुत ज़्यादा आप अपनी सोल से जुड़ चुके हो। आपके अंदर आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हो, आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा, बहुत स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 2 आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। पता नहीं किस किस से रीडिंग रेजोनेट होगी, मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दोगे मुझे पर।
ठीक है, और देखती हूँ मैं टेरेस से कि आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। इन जैसे न्यूज़ प्लीज गाइड मी फाइल नंबर 2 कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी खूबियाँ हैं। फाइल नंबर 2 कौन सी खूबियाँ जो ईश्वर ने आपको दी हैं, कौन सी खूबियाँ हैं। तो कौन सी खूबियाँ हैं। फाइल नंबर 2 कौन सी खूबियाँ जो ईश्वर ने आपको दी हैं। ओके, कौन सी खूबियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दी है। कार्ड्स निकल चुके हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड सेकंड था पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड था 2 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ आपके अंदर कौन सी आ गए ना गुरुजी। सॉरी। ये गुरुजी है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। मैं आप पाइल नंबर 2 में आपको एक बात बताती हूँ, मैं हंसती बहुत हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो वो बात अलग है, मैं सीरियस हो जाती हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरी लाइफ में मैं बहुत हंसती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं ना, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि सबसे पहले जो ओह माय गॉड, ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतनी ही आपको आप अपनी चीज़ों की, अपनी ब्लेसिंग्स के उतनी ही ज़्यादा आप नज़दीक यहाँ पर रहोगे। ओके, यूनिवर्स आपको पता है हमेशा, आप पाइल नंबर 2 आप है ना, हमेशा 2 चीज़ों में हमेशा फंसे हुए रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। जबकि आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतना विजडम है कि आप इजीली आप दूसरों को प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। ओके, लेकिन यही है कि आपकी ये जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, आपने जो ये लर्निंग का आ गया कार्ड। ये पूरे सब कुछ मैंने बता दिया है इसमें, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यही है चीज़ें कि आपने है ना एक फिर से चीज़ों को फिर से सीखना, फिर से उस चीज़ को समझना। देखो, हम यहाँ पर अर्थ पर आते हैं तो बहुत, हम छोटे से फिर बड़े होते हैं, बड़े से फिर थोड़े से और बड़े होते हैं, हमारी एज डे बाय डे बढ़ती है यहाँ पर। तो उसमें हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, हम ईश्वर से क्या प्रॉमिस करके आए थे, हमारी क्या डिमांड थी हमारी सोल की। तो हमें समझ में नहीं आती है चीज़ें और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। हम हमारी 3D और पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूज होते हैं, हम हमारी स्पिरिचुअल और उस चीज़ में भी हम कंफ्यूज्ड ही बनी रहती है हमारी लाइफ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर की खूबियाँ मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँ कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आप खुश मिजाज आपका नेचर है। बहुत, वो बात अलग है कि देखो, प्रॉब्लम में तो हर इंसान थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ा सा उदास होता है। अदरवाइज आपका नेचर पता है कैसा, बहुत हंसमुख मिजाज का है, बहुत मन मौजी टाइप, उस टाइप का आपका रहना। आप शायद अपनी फैमिली के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बना कर रखते हो, बहुत ज़्यादा फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स है, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब गाइडलाइंस आप देते हो। यहाँ पर आपके अंदर ये खूबियाँ है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखते हो। आपको एक चीज़ से निकल कर दूसरी चीज़ों में जाना, या चाहे इसको लर्निंग स्टेज कह लो या कोई भी चीज़ आप कह लो, आप बहुत जल्दी चीज़ों को चेंज करते हो। ठीक है, चाहे आपकी क्रिएटिविटी ही क्यों ना हो, चाहे आपके रिलेशन ही क्यों ना हो यहाँ पर, ठीक है, वो उन सब चीज़ों में आपका चेंज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड सेकेंड ये कि क्योंकि आप है ना, ये यहाँ पर कोई ये बुरी बात नहीं है कि आपके अपने फ्रेंड को भी चेंज कर रहे हो या अपने कैरियर प्लेस को भी चेंज कर रहे हो। आपको है ना लर्न कर रहे हो, आपकी सोल कुछ लर्न कर रही है इन सब चीज़ों से।
ओके, लर्निंग स्टेज पर हो आप। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद करते हो, वो सिचुएशन आपकी थोड़ी ऐसी हो जाती होगी कि आपको किसी को छोड़ना पड़ता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ मेरे रिलेशन सही नहीं है, मेरे करियर में सही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपकी सोल वो इन सब चीज़ों को लर्न कर रही है कि अच्छा मैं अब इस सोल से अब मुझे इस सोल से हटना चाहिए, इससे मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया है, अब मुझे इस सोल के नज़दीक जाना चाहिए, इससे मुझे कुछ लर्न करना है। तो आपकी लाइफ में पर्सन भी बहुत चेंज होते होंगे और हर पर्सन से आपने कुछ न कुछ सीखा है, वो आपकी सोल सीख रही है और आपको ऐसा लगता होगा मेरे रिलेशन सही नहीं है, मेरी चीज़ें शायद इधर उधर जा रही हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि आप है ना बहुत खूबसूरती से आप लोगों को गाइड कर सकते हो, क्योंकि आप एक गुरु हो। ठीक है, आप है ना आपके अंदर वो आपको शायद वो बोलते भी होंगे कुछ लोग कि बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक हो, आप बहुत लोगों का आध्यात्मिक चीज़ों को बारे में बताते होगे, लोगों की प्रॉब्लम को शायद बहुत ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर देते हो, लोगों दुविधा से निकालते होगे, प्रॉब्लम से निकालते होगे आप। और कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी को तो, अपनी सोल की स्पिरिचुअल जर्नी को तो सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जा रहे हो, और आप है ना दूसरों को भी वो रास्ता आप शायद दिखा रहे हो और बता रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और जब आप ये करते हो ना तो आपको लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है, आशीर्वाद ब्लेसिंग से भी मिलती है, एप्रिशिएशन भी यहाँ पर मिलता है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होते हो, खुश होते हो। यहाँ पर आपकी फैमिली में है ना, मैं ऐसी सिचुएशन थी शायद आपकी पहले फैमिली में कि कुछ भी चीज़ों का सही ताल में नहीं बैठना, लेकिन मैं यहाँ पर जब कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक ठहराव आ जाता है कि हाँ अब थोड़ा सा मुझे अब ठहराव चाहिए। ओके, और यूनिवर्स भगवान भी हमारी चीज़ों को समझ जाते हैं कि हाँ अब इसको थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। जैसे हम भी काम करते करते थक जाते हैं, ऐसे हमारी सोल भी है ना, तो वो भी रेस्ट मोड में आपकी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फैमिली में भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार देख रही हूँ, अबंडेंस है, और एक दूसरे के साथ काफ़ी नेचर आपका सपोर्टिंग नेचर में यहाँ पर है। आपके अंदर ये खूबिया है कि आप अपनी फैमिली में बहुत पॉजिटिविटी बना कर रखते हो, बहुत इजीली सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, और जो भी चीज़ें आपको शायद कंफ्यूज्ड करती हैं या प्रॉब्लम में होती हैं, परेशानी में होती हैं, तो उस चीज़ से आप बहुत जल्दी इजी निकलना भी जानते हो। ओके, ये आपके अंदर क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, आपने हाल फिलहाल में शायद कुछ लर्न करा है, कुछ सीखा है, तो उसके ऊपर उसमें आपको शायद सक्सेस भी है, और उसको शायद किसी के साथ आप शेयर भी कर रहे हो, और उसका आपको शायद एप्रिसिएशन भी मिलता होगा, शाबाशी भी मिलती होगी, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश भी रहते होगे। पाइल नंबर 2, क्या खूबियाँ हैं मेरी गर्ल्स। पाइल नंबर 2, मेरी गर्ल्स। ओके, क्विस्ट। ओके, एंड डिसअपॉइंट। फाइल नंबर 2, यहाँ पर देखो आपके अंदर की खूबियाँ है कि आप है ना जब भी किसी परेशानी में होते हो, जब भी किसी दुविधा में होते हो, तो आपको, क्योंकि आपकी सोल की डिमांड थी, आपने बोला था ऊपर से करके कि जब भी मुझे ये चीज़ें सीखनी है, लर्न करनी है, जब भी मैं किसी चीज़ में परेशानी में अटका हुआ महसूस करूँ या परेशानी में हो, तो तू मुझे आएगा, तू मुझे इस चीज़ से बाहर निकालेगा। तो आ गए ना, ये डिसअपॉइंटेड है, आपको आप पुकारते हो उन्हें बुलाते हो आप, मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे हेल्प दो, मुझे रास्ता दिखाओ, और एंजल्स आते हैं, आपको रास्ता दिखाया जाता है कि बच्चे ये सही है, ये गलत है, आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। और जब आप एंजल्स की सुनते हो तब आपके साथ मिरेकल्स होते हैं। ओके, ये रीडिंग काफ़ी अलग जा रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपके अंदर खूबियाँ हैं, माय गॉड, ये खूबी नहीं है,
बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा आप तो मिरेकल्स। एंड फिर आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं, आप अपनी फिर आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ यहाँ पर जुड़ जाते हो। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए, आपके अंदर क्या कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिसे कौन सी खूबियाँ ईश्वर ने आपको दी है, कौन सी ऐसी खूबियाँ जिसे ईश्वर ने आपको दी है, कौन सी ऐसी खूबियाँ। एडजस्ट है पॉसिबिलिटी, ये कार्ड्स अभी भी निकला था, फिर भी मैंने सफल किया और फिर यही निकला है। पाइल नंबर 2, आप है ना, आपने है ना शायद ईश्वर से ये बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ मैं वहाँ जाकर मैं जो काम करूँगा, मैं जो कर्मा करूँगा, उसी से मैं सब कुछ अपना खुद का बनाऊँगा। यहाँ पर पाइल नंबर 2, मैं आपको एक बार बताऊँ, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना नॉलेज से काम लोगे, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी चीज़ों की भरपाई यहाँ पर कर पाओगे। क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आप है ना, क्योंकि आप खुद, पाइल नंबर 2 में आपको एक बात बताऊं कि आप खुद न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जिसको कहते हैं ना ईश्वर, जिसे कहते हैं ना जिसके ऊपर आंखें बंद कर कर विश्वास किया जा सकता है। ओके, कि शायद आने वाले टाइम में लोग आपके ऊपर इस तरह का विश्वास भी कर सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने बोल दिया तो ये होगा ही होगा। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो, किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। आप तो खुद करोगे नहीं, अगर आप किसी को करता हुआ भी देखोगे तो उसकी भी बैंड बजा डालोगे आप। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ओके, एंड 1 कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए, ब्रोकन हार्ट। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, मैं पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने है ना, हाँ मैं कार्ड फटाफट क्यों निकाल रही थी, क्योंकि मुझे क्लियर करने थे ये सब कार्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपका है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने लाइफ में कुछ इजीली अचीव कर लिया हो या इजीली कुछ आ गया हो आपकी लाइफ में, क्योंकि वो लेवल ही आपका अलग है। आप 3D के लिए नहीं आए हो, आप स्पिरिचुअली चीज़ों को, अपनी सोल की ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अपने चक्रास, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों की ग्रो के लिए आप यहाँ पर आए हो। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर फिर कि आपने जो बोला था कि मुझे प्रॉब्लम हो जब मेरा हाथ थामना, जब आपका दिल टूटा है किसी चीज़ से, डिसअपॉइंटेड हुए हो, उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा दिल में बिठाया, ओवर थिंकिंग करी है, तब वहाँ पर एंजल्स आपकी तरफ आए हैं यहाँ पर, और आपको फिर से जैसे थे, आपने शायद अपनी चीज़ों को है ना, वो कहते हैं ना फेथ नहीं करना, किसी के ऊपर विश्वास, जब हमारा किसी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम किसी के ऊपर इजी विश्वास नहीं कर पाते हैं, सबको फिर एक इच्छा, इंसान अच्छा है बुरा है, हम सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं। लेकिन यूनिवर्स एंजल्स ने आपके साथ इतना जस्टिस किया है, इतना आपको फिर से आपकी एनर्जी को बैलेंस किया है यहाँ पर, कि आप जैसे थे, आपको फिर उस एनर्जी में आपको लेकर आए हैं यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।